हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, सम्राट परीक्षित का जन्म। ठीक है, लेकिन उससे पहले सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और भगवान कृष्ण से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया दिडरतश्चार्थे अस्मभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 12 हम करेंगे, सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थामनो अपसृष्टेर्ब्रह्मशिश्नो ऋतेजसः उत्तराय हतो गर्भः ऋषेना जीवितः पुनः। अब यहाँ पे श्री शौनक जी श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो शौनक जी यहाँ पे कहते हैं कि परीक्षित की मैया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने बहुत भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचाया था, परमेश्वर ने परीक्षित को बचाया था। फिर तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासि तस्य प्रीत्य गतिवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो सौनक ऋषि पूछते हैं, हे श्री सूत जी, वह अत्यंत बुद्धिमान और महान भक्त महाराज परीक्षित, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी, वो उत्पन्न कैसे हुए, उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के बाद उनकी गति कौन सी हुई। ठीक है, फिर आगे श्री सूची का और पूछते हैं प्रश्न। तदीदम श्रोतु भिक्षामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धे ददाधानाम यस्य ज्ञान मदाक्षकुः। हम सभी, अब यहाँ पे सोनक ऋषि कहते हैं, हम सभी आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो सोनक ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, जिन परीक्षित पर श्री सुख जी महाराज की बहुत ज्यादा कृपा थी, श्री सुख जी महाराज, श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम महाराज परीक्षित को सुनाया था। हम उन महाराज परीक्षित के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया करके आदर पूर्वक उनके बारे में हम सबको बतलाएं। ठीक है, फिर आगे श्री सूत जी बोलते हैं, श्री सूत उवाच अपिपल धर्म राजा पृथ्वीवद रज्यन् प्रजा निष्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। श्री सूत जी कहते हैं, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रियों से विरक्त थे। तो शिशु जी कहते हैं, हे राजन, हे सुनक ऋषि, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सभी के ऊपर उदारता पूर्वक एकदम करुणा रूप में अपना शासन चलाया। महाराज परीक्षित के लिए युधिष्ठिर पिता तुल्य ही थे, उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहते थे और इसके कारण वो सभी प्रकार की इंद्र तृप्तियों से मुक्त थे। कौन मुक्त था? महाराज परीक्षित। ठीक है, फिर आगे संपदः पृथवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर के सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी,
उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। तो जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने राज्य चलाया, तो उनकी उपलब्धियां, उनकी सदगति, उनकी पत्नियों के बारे में, उनके पराक्रमी भाइयों के शौर्य के बारे में, उनके विस्तृत भूभाग के बारे में कि महाराज युधिष्ठिर के अंतर्गत कितने पृथ्वी का भूभाग आता है, पृथ्वी पूर्ण पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का एक छत्र राज था, और उनकी ख्याति और उनका यश सब कुछ स्वर्गलोक तक पहुंचा। ठीक है, वहां तक पहुंचे। फिर आगे, किमते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधीज मुर्दम राज्य श्रुति दस्ये यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे सुनक ऋषि, राजा का ऐश्वर्य इतना ज्यादा विशाल था, इतना मनमोहक था कि स्वर्ग के जो निवासी थे, जो भगवान के सदा सेवक रहते हैं, वे लोग भी आकांक्षा करते थे कि जाके युधिष्ठिर जी के राज में रहे, परंतु क्योंकि भगवान की सेवा में तल्लीन है, तो उनके अतिरिक्त वो कुछ और नहीं करना चाहते थे। ठीक है, फिर आगे, मातु गर्भर्गतो वीरा स तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसः। हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, शौनक ऋषि कौन थे? महाराज भृगु, महर्षि भृगु के पुत्र थे। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से प्रेरित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो यहाँ पे सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, जब महाराज परीक्षित गर्भ में थे और उनकी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा था, तो अपने अंग को जलता हुआ महसूस कर रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे, अंगुष्ठ्यमात्रे ममलं स्फुरत्ते पुरत्ते मौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामं तदीद्वास सम्मच्युतम्। वे भगवान अंगूठे भर ऊंचे थे, मतलब भगवान इतने भर ऊंचे थे, आपका जो भी अंगूठा है देख लीजिए, अंगूठे के बराबर भगवान थे, किंतु वे थे पूर्णतः। भगवान ने अपने स्वरूप को अंगूठे के बराबर कर लिया, एकदम अंगूठे के बराबर, और वो गर्भ में चले गए। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का था तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था। उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इसी रूप में देखा। तो भगवान एक अंगूठे के रूप में, एक अंगूठे के साइज में, वो उन्होंने अपने संपूर्ण स्वरूप को एक अंगूठे के साइज में कर लिया, और इस तरीके से मैया उत्तरा के गर्भ में गए भगवान, और इस तरीके से महाराज परीक्षित ने छोटे से अंगूठे के साइज के रूप में सुंदर श्याम वर्ण तथा उनकी जो वस्त्र पीताम्बरी वस्त्र थी, बिजली के समान सोने जैसी चमक रही थी, और उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। इस प्रकार के दृश्य बालक परीक्षित ने देखा कि भगवान उनकी ओर इस प्रकार के वस्त्र पहन के, उनका चमकीला शरीर और श्याम वर्ण के व्यक्ति एक अंगूठे के साइज में उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर आगे, श्रीमत्ते दीधिधरे च दुर्बाहुं तप्ते काञ्चने कुण्डलं शतजाशं गदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्ते मुल्लकाभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे, और आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे, वे उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो भगवान कैसे थे? चार भुजा वाले थे, उनके कुंडल सोने के थे, यानी कान में पहनने वाले जो कुंडल थे सोने के थे, और आंखें क्रोध से लाल थी, उनकी आंखें एकदम लाल थी, क्रोध से आंखें लाल थी। और जब वे चारों ओर घूमने लगे, तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। भगवान गर्भ में आके ही चारों ओर घूमने लगे, और इसी प्रकार से उनकी जो कमौदगी गदा है, वो भी भगवान के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। फिर आगे, अष्टतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विद्यमन्तं सन्निकर्षे
पर्यक्षत इत्यस्यो। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूरज ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। तो भगवान जब गर्भ में आए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयास करने लगे। और बालक परीक्षित देखता है ये है कौन। श्याम वर्ण के सोने का कुंडल पीतांबर वस्त्र बिजली सी चमक, ये है कौन। कौन है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। ऊपर से बालक परीक्षित ब्रह्मास्त्र के कारण उसका शरीर जल रहा था। और तभी भगवान को देखता है, उसको नहीं मालूम भगवान है, वो देख कहता है ये है कौन आखिर, श्याम वर्ण के व्यक्ति है कौन। ठीक है। फिर आगे विधुया तदमे आत्मा भगवान धर्म गुबा विभु विष्णोदस मासस्य तत्रैवान तदर्थे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाकर उस बालक परीक्षित ने देखा कि भगवान आए, अंगूठे के समान उनका साइज था। ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके, ब्रह्मास्त्र के असर को खत्म करके भगवान उसी समय में अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं ततः सर्वे गुणोदर के सानुकुल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरः पांडु अभुर्यः पांडु रिवोजसः। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो तत्पश्चात जब ग्रह अनुकूल हुए, शुभ लक्षण प्रकट होने लगे, जब बालक के जन्म लेने का समय आ गया, तब पांडु के उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित ने जन्म लिया और उनका पराक्रम पांडव के समान ही था। ठीक है। फिर आगे तस्य प्रीतमना राजा विप्रे धौर्मय कृपादिभिः जातकं कारयामास यामासा वाचयित्वा च मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य क्रीप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। तो जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उनका जात संस्कार कराया। धौम्य क्रीप इत्यादि अनेक विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया, शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ किया। फिर आगे हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त हस्तय स्वात स्वान्री पर्टिवरान प्रादात अस्व अस्वनम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सा तीर्थवित। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो जन्म लेने पर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को गौ दान दिया, सोना दान दिया, भूमि दान दिया, हाथी घोड़े दान दिया, उत्तम अन्न दान दिया। वो जानते थे कि किनको कब और कहाँ दान देना चाहिए। ठीक है। फिर आगे तमूचु ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं पश्यान् वितं एष हयस्मिन् प्रजातन्तौ पुनरां पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मण ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। तो राजा ने जब दान किया और ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, तो ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि आप पूर्वों में प्रधान हैं महाराज, और उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। फिर दैवेना प्रतिद्याते तेना शुक्ले संस्था येयुषी पेयुषी रातो वो अनुग्रह ग्रहाठाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। ब्राह्मणों ने कहा हे महाराज, ये जो आपका निष्कलंक पुत्र है,
यहाँ पर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इसको बचाया है। उसे तब बचाया गया जब ब्रह्मास्त्र इसको नष्ट करने ही वाला था। ठीक है, फिर उसके बाद तस्माना मना विष्णु रात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात यानी भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, हे महाराज, इस संसार में यह विष्णुराक्ष विष्णुरात यानी भगवान विष्णु द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत यानी उच्च कोटि का भक्त होगा और भगवान और समस्त तरह के गुणों से संपन्न होगा। ठीक है, फिर श्री राजो वाचा। अब यहाँ पे युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अपये स वंशयान राजर्षीण पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्वीत दससा साधुवादेन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजश्री पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा। अब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में जितने भी समस्त राजा प्रकट हुए हैं उन्हीं की तरह क्या ये राजश्री होगा, क्या ये पवित्र नाम वाला होगा, क्या उतना ही विख्यात होगा, क्या अपनी उपलब्धियों से क्या ये महिमा मंडित होगा? ऐसा प्रश्न पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों से। ठीक है, ब्राह्मणों चो प्रापाठ प्रजापिता साक्षा दिक्ष्वा पुरी मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दासर अर्थ्यर्था। ठीक है, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र यानी हे प्रथापुत्र, हे कुंती मैया के पुत्रों, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, चिंता ना करिए, यह जो ब्राह्मण पुत्र है, जो मनु के पुत्र थे राजा इक्ष्वाकु, उनके समान होगा और अपने सिद्धांतों को पालन करने के लिए, अपने वचनों को पालन करने के लिए ये स्वयं दशरथ पुत्र श्री राम के समान होगा। ठीक है, फिर आगे एष दाता शरणश्च यथा हयोषी नरः शिविः यशोभिते निता स्वानाम दोषे अंति रीव यज्जीवनाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उशिनर नरेश शिवी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरीके से महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो ब्राह्मण बोलते हैं, हे महाराज, यह बालक सुप्रसिद्ध उष्णीय नरेश की तरह होगा। उष्णीय नरेश जो महाराज शिवी थे, जिन्होंने एक पक्षी के बराबर का मांस तोला था और उसको खाने के लिए दिया था, उनकी तरह उदार दानवीर होगा, शरणागत वत्सल होगा, शरणागतों की रक्षा करने वाला होगा। वह अपने कुल का नाम और यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरीके से महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने फैलाया था और जिनके नाम से ही भारत राष्ट्र का नाम जाना जाता है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 21 कल करेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही करते हैं, कल श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा सभी।